महादेव मंदिर में भीड़ तो हमेशा रहता है। तो यहाँ आसपास में ठेले सज चुके हैं, सब चीज लग चुके हैं और बस सावन आने का देर है। शेर से लड़ जाएंगे लेकिन बस शेर का नाखून काट देंगे। कटर एक ले लिया है। आज मेरा प्लान बन चुका है नीलकंठ महादेव मंदिर घूमने का और साथ में साथ ऋषिकेश की गंगा आरती और ऋषिकेश को एक्सप्लोर करने का भी प्लान बन गया है। तो अभी चलिए, मेरा गाड़ी बाहर आ चुका है और हमारे साथ इस सफर में है सौरभ और मम्मी और छोटा भाई सचिन और हम लोग चिला रोड होते हुए ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं और आपको दिखाते हैं नजारा। तो अभी बारिश तो लगातार हो रहा है और अभी चिला रोड में इन करने से पहले हमारे साथ सीन हो गया। हुआ ये कि चिला रोड को वन वे कर दिया था। अब वन वे कर दिया था तो बोल रहा था वापस जाने को और 2-3 बार हम लोग वापस मुड़ चुके थे क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल की इशू आ गई थी और वापस होकर हमें पेट्रोल भराने थे। तो बोल रहे वापस जाओ वन वे हाईवे से, लेकिन हम लोग को जाना था चिला रोड से। तो उसको कुछ रिक्वेस्ट करा तो पुलिस वाले एक वहाँ पे थे। फिर उन्होंने बोला गाड़ी में तुम्हारी मम्मी बैठी हुई है इसलिए कुछ चाय पानी के लिए दे दो और चले जाओ। तो फिर 100 रुपया देने पे ले लिया और हम लोग को वन वे में भी आने दिया। अभी तो रुके हुए हैं मैगी चाय खाने के पीने के लिए और हमारे पीछे में ये फोटो शूट कर रहा है। बारिश तो हो रहा है लेकिन क्या सीन ये है कि व्यू के लिए थोड़ा बहुत कुर्बानी देना पड़ता है। तो हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे हैं और साथ में हल्की फुल्की बारिश चल रही है और पीछे में कुछ ऐसा नज़ारा है जो काफ़ी मनमोहक है। और ये पीछे जो कुत्ता है ये सोच रहा है ये लोग कर क्या रहे हैं इतने बारिश में। तो आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते में ही लैंडस्लाइड हो गया है। ये देखिए कैसे हुआ है। चलते चलते घर से बहुत दूर और मंजिल के बहुत पास आ गए हैं। गाड़ी को पार्किंग में लगवा हम लोग नीलकंठ के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं। हमारे साथ आंटी है और हमारे जो दोस्त है सौरभ और सचिन वो पीछे रह गया है। पैदल चलते चलते झरना के पास पहुंच गए हैं। तो अभी उस झरना में जाके स्नान तो नहीं करेंगे, थोड़ा पैर हाथ धोकर थोड़ा पवित्र हो जाएंगे फिर मंदिर चलेंगे। तो पहुंच गए हैं, प्रसाद भी ले लिए हैं, लेकिन रास्ते में आगे बढ़े तो मंदिर जाने के लिए इतना बड़ा लंबा लाइन लगा हुआ है। मंदिर में जाने के लिए लाइन तो लग गए हैं, लाइन काफी लंबा है। दर्शन कर लिए हैं। श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जब देवी देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। उसमें से एक था हलाहल जहर जो कि कैपेबल था पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के। उसको भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। कलकट विष का असर कम करने के लिए भगवान शिव ने 60,000 वर्षों तक पंचपानी वृक्ष के नीचे मेडिटेशन किया, जहाँ पे अभी गर्भगृह मौजूद है मंदिर का। मंदिर का जो शिखर है किसी पांड्यन शैली से पिरामिड शैली से एक स्तरीय ऊंचा उठाया गया। मीनारों पर रूपांकनों और फ्रिजों की नक्काशी की है। मंदिर का शिखर समुद्र मंथन करने वाले विभिन्न देवताओं और असुरों की मूर्तियों से सुशोभित है। यह जगह अपने आप में खास है। ये तीनों तरफ से मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट नामक पहाड़ से घिरी है जो कि पंकजा और मधुमती नदियों के संगम पे स्थित है। जो अभी भीड़ दिख रहा है वो भीड़ कुछ नहीं है। अभी सावन आने वाला है। 11 तारीख से जब सावन शुरू हो जाएगा
तो यहाँ पे माना जाता है कि सावन के टाइम में इतना भीड़ रहता है कि लाइन 4 से 5 किलोमीटर दूर लंबी लगी रहती है। यहाँ पे लोग पैदल आते हैं, तो पैदल मार्ग पहाड़ी से चढ़ के आते हैं ऋषिकेश से, और गाड़ी वाले मार्ग अलग है। महादेव मंदिर में भीड़ तो हमेशा रहता है, लेकिन जो जन श्रद्धालुओं का जन सैलाब उतरता है वो महाशिवरात्रि को और सावन के महीने में आता है। सावन के महीने में तो स्पेशल पैदल यात्रा आता है, से पहाड़ चढ़ के आते हैं, और ऐसे ऑल टाइम ऑल सीजन गाड़ी से लोग आते हैं और भीड़ हमेशा रहता है। सावन का महीना शुरू होने में बस कुछ दिन बचा हुआ है, लेकिन नीलकंठ वाले लोग, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, तैयार हो चुके हैं। साइड में ठेले लग चुके हैं प्रसाद के, क्योंकि सावन के महीने में जो भीड़ आता है ना, सबसे ज़्यादा भीड़ आता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह ले, नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास जो दुकानदार है उनके लिए सबसे टॉप सीजन होता है। तो यहाँ आसपास में ठेले सज चुके हैं, सब चीज़ लग चुके हैं, और बस सावन आने का देर है। सावन आएंगे ये सारे ठेले फंक्शनल हो जाएंगे, और भीड़ के मद्देनज़र रखते हुए ये ठेले भी कम पड़ जाते हैं। अगर आप मेरे पीछे का जो सीन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कितना अच्छा से टेरेस फार्मिंग किया हुआ है। अभी बारिश का सीजन भी है और लोग यहाँ पे टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं। बाबा का तो पूजा हो गया है, अब पेट का पूजा करते हैं, और यहाँ हम लोग पेट पूजा कर रहे हैं। और ये तो दिन भर खाते रहता है। क्या क्या ऑर्डर किया बताओ तो, क्या क्या खाना है यहाँ पे? मिक्स वेज और आलू मटर और बटर रोटी। मेनू भी ठीक ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप आओ तो खाने का प्लान कर सकते हो मंदिर दर्शन के बाद। मंदिर में दर्शन करते, खाना पीना सब चीज़ खाते पीते अभी बज गया 3:30। हम लोग ऋषिकेश के तरफ निकल चुके हैं। ऋषिकेश तो पहुंच गए हैं, बैठे बैठे थक गए तो अब चल के कुछ आराम कर रहे हैं। और ये यहाँ पे ऐसा नज़ारा मिला जिसे देख के मन काफ़ी खुश हो रहा है। त्रिवेणी घाट जाने में इतना जाम है, मतलब बैठे बैठे हालत खराब हो रहा है। मुझे मेरा बाइक का याद आ रहा है। फाइनली 5:30 में हम लोग त्रिवेणी घाट पे पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद तो काफ़ी ठंडक महसूस हो रहा है। अब मन हो रहा है 1-2 डुबकी लगा ले, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे मन भी पूरा अजीब सा हो गया है। तो चलते 1-2 डुबकी अभी लगाते हैं। पानी गंदा हो कुछ भी हो, बट जो रिफ्रेशनेस आ रही है ना, सिर्फ पैर भिगाने से मुझे लगता है स्नान करने के बाद फुल रिफ्रेश हो जाएंगे। स्नान करके तैयार तो हो गए हैं, मन के साथ साथ आत्मा भी प्रसन्न हो गया है। अब बैठे हुए हैं, इसके बाद गंगा आरती देखेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर ऋषिकेश की गलियां एक्सप्लोर करेंगे, फिर हरिद्वार की तरफ निकलेंगे। अब वक्त हो गया गंगा आरती देखने का, चलिए गंगा आरती देखते हैं। त्रिवेणी घाट पे आरती इसलिए स्पेशल होता है क्योंकि इसके बाद जब लोग भजन में लीन हो जाते हैं वो देखते ही बनता है। अगर आप कभी आते हो तो आरती बाद जरूर रुक कर उसमें शामिल हो।
सब बड़ा मस्ती से डांस कर रहे थे। ये आदमी को ये अलग ही था और ये पीछे में पानी निकलते ही लगता है गंगा माँ खुश हो गई है पूरा आरती से। अभी बारिश की बूंदे आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। घाट से अभी जानकी सेतु के पास आ गए हम लोग, यहाँ गाड़ी को पार्क कर दिए हैं और अभी हम लोग जानकी सेतु की तरफ चल रहे हैं। भीड़ तो उतना नहीं है, भीड़ थोड़ा मोड़ा है क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है और हम लोगों की जिद है कि घूमना ही है, किसी तरह एक्सप्लोर करना ही है, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। हम लोग पहुंच गए परमार्थ निकेतन के बाहर जहाँ पे गंगा आरती होता है। जून 2013 में जो शंकर भगवान का जो फोटो एक वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा, वो थी ऋषिकेश की, परमार्थ निकेतन की, और वो हमारे जस्ट बगल में है। यानी कि लहर इतना तेज है कि सुन के डर टाइप सा लग रहा है। निकेतन तो घूम लिए हैं, अब वापस हम लोग जानकी सेतु तरफ जा रहे हैं और वहाँ से गाड़ी में बैठेंगे और हरिद्वार की तरफ चलेंगे। इस गाड़ी क्योंकि में बैठूंगा, ये भी बैठेगा और वो भी बैठेंगे, आगे वाली सीट पे हम बैठेंगे और ये भी बैठेगा आगे वाली सीट पे, लेकिन हम बैठेंगे। ठीक है बैठ, तुम ही बैठना। ठीक है। फिर क्या हुआ कि राम झूला जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ की सारी लाइटें बंद थी और अंधेरा की वजह से हम लोग वहाँ नहीं गए, क्योंकि हमने फोन किया था, ये यही बंद करवाया था। ये इस जिले का डीएम है ना, इसलिए बड़ा भाई का बात मान लिया है। शेर से लड़ जाता है, बस नाखून काट देना। अब वो बोला ना कि राजा जी नेशनल पार्क से निकल रहे थे हम लोग, बोलता है ना हम शेर से लड़ जाएंगे लेकिन बस शेर का नाखून काट देना। तो अभी नलकटर एक ले लिया, रास्ते में बड़े शेर का भी नाखून काटेंगे, फिर इससे लड़वाएंगे। देख रहे हैं सब कुछ घूमते फिरते थोड़ा मन किया कुछ खा लूँ, तो ये भुट्टा लिया हूँ, अभी इसको खाते खाते जा रहे हैं। और फाइनली अपने रूम पहुंच गए हैं और हमारा वनडे ट्रिप होता है यहाँ समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।